इस आईआईटी का पहले कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानते हैं। ठीक है, आईआईटी मंडी के बारे में। तो ये हिमाचल में आपको देखने को मिल जाती है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, अगर जेईई एडवांस दे दी हो और प्रॉब्लम हो रही है कि यार कटअप कितनी होंगी, ये सारी चीज़ें, तो मैंने प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। उसको प्ले लिस्ट देखोगे तो जोसा काउंसलिंग में भरने में आपको बहुत आसानी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इसको चेकआउट कर लेना प्ले लिस्ट को। ठीक है ना, चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं आईआईटी मंडी के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज का फुल फॉर्म होती है आईआईटी। इस बात को ध्यान रखना, किसी भी कॉलेज को जाने के लिए पहले उसका डिटेल में जानना बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। एस्टेब्लिश किया बात है तो 2009 में आपको ये देखने को मिली थी। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करते रहती है, ये गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। लोकेशन की बात करते हैं मंडी हिमाचल प्रदेश में, ब्यूटीफुल कैंपस है यार। ठीक है ना, वहाँ की वादियों में आप जी सकते हो। एग्जाम की बात करते हैं, आप जेईई एडवांस के लिए जा सकते हो, गेट और कैट से जा सकते हो। अब देखो जेईई एडवांस उस समय दे सकते हो जब आप 12 के बाद हो। ठीक है, और अगर गेट उस समय दे सकते हो, मान लो आपका ड्रीम रह गया कि 12 में आप नहीं कर पाए, तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कर लो। इंजीनियरिंग उससे भी करो जो रिकग्नाइज बोर्ड से हो। ठीक है ना, उसके बाद वहाँ से करने के बाद गेट एग्जाम दो, पीजी के लिए चले जाओ वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है ना, कैट जा सकते हो, उस समय एमबीए के लिए जा सकते हो। ठीक है ना, उसके लिए भी क्या चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन चाहिए, एलिजिबिलिटी। ठीक है, टोटल कैंपस एरिया की बात करें 510 एकड़ में देखने को आपको मिल जाती है। हॉस्टल एबिलिटी की बात करें तो 2 आपको नॉर्थ और साउथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये ऊपर नीचे हो सकता है यार कि नंबर परफेक्ट नहीं हो। ठीक है ना, जब तक मैं बना रहा हूँ, जब तक एक नीचे हो सकती है, जब तक बना रहा हूँ जब तक एक ऊपर भी हॉस्टल नया बन सकती है। ठीक है ना, रैंकिंग कभी मैटर नहीं मैं लेता हूँ। ठीक है ना, फिर भी 200 टॉप देखो इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपने इंडिया में 4000 से प्लस है, बट उसमें से जो टॉप के हैं 200 में से आपको यहाँ पर 73 आपको रैंकिंग पर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना जी। कोर्स ऑफर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर मैं इतने सारा कोर्स है, बट मैं बात करूँगा सिर्फ बीटेक के बारे में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी पूरी फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम लोग बीटेक में अगर बात करें कि इसमें भी कौन कौन से ब्रांच होते हैं, तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, डाटा साइंस इंजीनियरिंग, फिजिक्स इंजीनियरिंग होती है। ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलती है। अगर देखो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वो होती है जैसे कि मान लो कि आप 4 साल की बीटेक है। ठीक है, और वहाँ पर आप करना चाहते हो एमटेक भी, तो फिर क्या करोगे, क्या आप गेट एग्जाम दोगे तब करोगे। ठीक है, अगर आपको एमटेक की ही जरूरत है तो आप क्या कर सकते हो, बीटेक के साथ साथ ले सकते हो। तो जहाँ 6 साल होनी चाहिए यानी 2 साल आपको तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने में लगती है, उससे अच्छा है कि मैं एक ही टर्म में कर लूँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि एक ही बार में एडमिशन जब ले रहे हो उसमें 5 साल में ही आपको पूरा नहीं पड़ जा रही है। ठीक है ना, 1 साल आपको बच जा रही है, सेव हो जा रही है, तो आप इंटीग्रेटेड भी ले सकते हो। ठीक है, फी स्ट्रक्चर देखो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये नहीं कि कोई परफेक्ट यही मैं बता दिया तो यही हो सकती है। ठीक है ना, तो ऊपर नीचे आप देख लेना। ठीक है ना, तो हम बात कर लेते हैं। देखो अगर पूरे 4 साल की बात करें यानी 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो आपको 4 साल में ना 9 लाख रुपए के लगभग में देखने को मिलेंगी। अगर SC ST हो, ठीक है ना, इनकम आपको इतना कम है तो ये वाली देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, अगर फॉरेन स्टूडेंट हो तो ये वाली टोटल देखने को मिल जाती है। तो सारा डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट पे। ठीक है ना जी, तो ऊपर नीचे हो सकता है, ये मत करना कि मेरे दोस्त को इतना लग रहा है तो मेरे क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका SC में होगा, OBC में होगा, ठीक है ना, जनरल में होगा। ठीक है ना भाई, तो ये एक नॉर्मल फी अगर देखा जाए तो 9 लाख रुपए लेके चलो। ठीक है ना, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ नहीं मिलता है, तब ये देखने को अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो ये सारी चीज़ें आपको 4 साल में 32,000 रुपये ही लगेंगे। ठीक है ना, हॉस्टल फी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होती है, हॉस्टल फी में कुछ नहीं रहती, तो 1,51,000 रुपये आपको देखने को मिल जाती है। अब हॉस्टल फी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इस बात में ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे मेन होती है यार कि ये आपको जाने से पहले पता होना चाहिए। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ठीक है ना, अगर एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है तो चल जाती है, पर इंग्लिश होना भी बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में जरूरी होती है। ठीक है ना, कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि आपको इंजीनियरिंग आपको 12 में नहीं है तो नहीं लेते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। एडमिशन प्रोसीजर आपको पता है कि आप जेईई एडवांस क्वालिफाई किए हुए हो उसके लगेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आप कटअप मैच करो, उसका जो सा काउंसलिंग में बैठो, फिलअप आएगी तो फॉर्म को फिलअप करो। ठीक है ना, ऑनलाइन होती है ये सारी प्रोसीजर। ठीक है, उसका सीट अलॉट होगी, उसका थोड़ी सी पैसा आपको देना पड़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद वहाँ पर आपको जो कॉलेज
अलॉटमेंट हो जाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाई जाती है। तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगते हैं, ठीक है ना। कट ऑफ आपको जो होती है फर्स्ट राउंड में 2024 के मैंने लिख दिया हूँ। जैसे कि अगर बात करें जनरल कंप्यूटर के साइंस के जनरल के, यहाँ पर देख लो, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के 3000 में गई है, BASL के दी यहाँ पर 5,500 गई है, बायो इंजीनियर के दी गई है 12,000 तक गई है, सिविल इंजीनियरिंग जो है 11,000 11,500 तक, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 2800 तक गई हुई है, ठीक है ना। तो कह सकते हो कि 29-30 तक जा सकते क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेना एमटेक की अगर बात करें इंटीग्रेटेड के तो 13,000 तक गई हुई है यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की। अब देखो मैं स्कॉलरशिप के बताया था मैंने कि यहाँ पर फी में तो यही सारी चीज़ें फी यहाँ पर होती है, और कुछ स्कॉलरशिप और भी है जो कि यहाँ पर पोज करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना जी। और SC/ST के लिए आपको हो गया, अगर आप HRT ये वाले हैं तो वो सारी चीज़ें स्कॉलरशिप मिल जाती है। OBC जनरल में हो तो उसके लिए अलग से होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होते हैं। प्लेसमेंट ओवर भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात है 255 थे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएशन हुई थे 255 ही हुई थे। जब इतने हैं तो इतनी तक ग्रेजुएशन होंगी। अब उनको बैक वैक लगती है, बैक उतनी नहीं लगती है IIT में, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट सीटिंग जो प्लेसमेंट में मतलब बैठे थे 200 यहाँ पर 20 आपको देखने को मिले। तो अब कहोगे कि भैया ये क्यों नहीं बैठे थे, इसमें से 30 कहाँ 30-35 कहाँ गायब हो। तो ये हायर स्टडी के लिए चले गए होंगे, यानी कुछ अपना गेट आउट प्रिपरेशन या कोई और रिसर्च में चले गए होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए 207 हुए थे, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ का रेशियो देखा जाए तो 94% हुए, तो काफ़ी बढ़िया है। मीडियम सैलरी की अगर बात करें एवरेज की तो 22 लाख रुपये आपको देखने को मिली हुई थी। देखो CS के लिए कितने स्टूडेंट प्लेस हुए कितने यहाँ पे तो मैंने लिख दिया 82 देखा जाए पर प्लेस हुए थे। EE की बात करें तो 42 हुए थे। यहाँ पर जनरल की बात करते ये इतने हुए थे। टॉप कंपनी कौन कौन से आते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर देख ले एक्सेंचर आती है, एडोबी आती है, सीडेक्ट होती है, कोई गूगल आती है, एडोबी आती है, अमेजोन आती है, डिलोटो आती है, ठीक है, फ्लिपकार्ट, eBay, स्विगी, वॉलमार्ट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको कंपनी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आती है, ये नहीं कि इतना लिख दिया होती इतनी ही सिर्फ कंपनी आती है, नहीं, इससे भी ज़्यादा 100+ आपको कंपनी देखने को मिल जाती है यहाँ पर। अगर कोई भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो एक काम करना है यार, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे फॉलो करके ही मैसेज करो, अनफॉलो करके भी मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है ना। चल फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।